दोस्तों 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तो उनको अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने वाले की मिली थी। तो तब उनको अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं आई थी कि किस तरह काम करना है, इसलिए वो अपने तरीके से काम करने लगे थे और इसी तरह उन्होंने अपना सारा काम 8 घंटे की बजाय सिर्फ 1 घंटे में ही खत्म कर दिया था और बाकी बचे टाइम वो कंफू मैगजीन पढ़ते और कराटे किक की प्रैक्टिस करते थे। और ये बात उनके बॉस को पता चल गई तो उन्होंने तीसरे ही दिन नौकरी से निकाल दिया और उनके बॉस ने कहा कि एक दिन तुमको पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि हार्डवर्क क्या होता है। टिम फेरिस अपनी बुक में की आइडियाज बताते हैं जिससे आपको घंटों काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके दूसरे लोगों से ज्यादा पैसे कमा सकते हो और ये सब आप घर बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस बुक के कुछ खास आइडियाज को देखते हैं। की आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। टीम अपनी बुक में बताते हैं कि 90% लोगों की ये सोच होती है कि उन्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमा के सेव करनी है ताकि वो 65 की एज में रिटायर होके अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। पर उनको 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। पर टिम फेरिस ने इस बुक में एक ऐसी अप्रोच के बारे में बताया है जिसको उन्होंने द न्यू रिच नाम दिया है। ये लोग रिटायर होने के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते और ना ही अपनी जॉब पे डिपेंडेंट हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें सिर्फ लैपटॉप और वाईफाई की ज़रूरत होती है और साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 या 7 में ये बुक लिखी गई थी तो तब बहुत सारे लोगों को ये आइडिया समझ ही नहीं आया था क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। आपके पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप घर बैठे हुए अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका जिक्र टिम ने अपनी बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि आप लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपनी रिटायरमेंट का वेट नहीं करते। आप अपने काम के बीच में ही टाइम निकाल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वो हर 2 माह बाद 1 माह का ब्रेक लेते हैं और दुनिया घूमने जाते हैं, नई लोकेशंस पे नए लोगों से मिलते हैं क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना ही चलता रहता है। की आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसको ज़्यादा अमीर समझते हैं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पूरी तरह काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता। आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज़ें भी आपको अमीर बनाती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 दोस्त हैं, एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है असलम। अली एक बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, जबकि असलम एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है और 75,000 पर मंथ तक कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से अमीर कौन है तो आप कहोगे अली क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की नज़र से देख रहे हैं, पर अगर हम इनकी इनकम को रिलेटिव इनकम की नज़र से देखें तो हमें पता चलेगा कि अली हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और 1 लाख कमाता है, जबकि असलम 15 घंटे काम करके 75,000 कमाता है। मतलब अली हर घंटे के 625 रुपये कमाता है और असलम हर घंटे के 1250 रुपये, यानी कि अली से डबल। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन अमीर है। और अली हफ्ते में बहुत काम करता है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं बचता, जबकि असलम के पास इतना टाइम बचता है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान देता है। इसलिए अगर देखा जाए तो असलम अली से कहीं ज़्यादा अमीर है। और अगर अली किसी बड़े सिटी में रहता है तो उसका खर्च भी ज़्यादा होगा और सेविंग भी कम होगी। वो कमाता भी रुपए में है और खर्च भी रुपए में करता है, जबकि असलम जो किसी भी जगह बैठ के अपना काम कर सकता है, इसलिए उसको ना ट्रांसपोर्टेशन की फिक्र होगी और वो कमाता डॉलर्स में है और खर्च पैसों में करता है, जिससे वो ज़्यादा सेविंग्स भी कर सकता है। आइडिया नंबर 3, आउटसोर्सिंग।
टिम फेरिस कहते हैं कि हमें सारे काम खुद नहीं करने, हमें कुछ काम आउटसोर्स करने होंगे। पहले मुझे ये आइडिया समझ नहीं आया था, क्योंकि अगर मुझे कोई काम आता है और मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों किसी को पैसे दूं और वो काम करवाऊं। पहले मैं सोचता था कि अमीर लोग गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना पकाने के लिए शेफ क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे काम करने के लिए नौकर क्यों रखते हैं। पहले मुझे लगता था कि वो शो ऑफ करते हैं, पर वो शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि उनको टाइम की कीमत का पता है। उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा काम आउटसोर्स कर लेंगे तो उनके पास टाइम ज़्यादा होगा, जिससे वो अपना बिजनेस और ग्रो कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और वो उस टाइम में उन लोगों की सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उन लोगों का काम कर सकें। इसलिए आपको भी अपना ज़्यादा काम आउटसोर्स करना है। आपको सिर्फ वही काम करने हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं, और बाकी सारे काम आपको ऑटोमेट कर देने हैं। इस तरह आपके पास और भी ज़्यादा फ्री टाइम होगा। इस तरह ना सिर्फ आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, पर लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। की आइडिया नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में फ़र्क क्या है। इफेक्टिव का मतलब सही चीज़ों को करना है, मतलब चूज करना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और एफिशिएंट का मतलब है चीज़ों को सही तरह से करना, तो वो चाहे कोई भी हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना है। आपको सिर्फ वही काम करने हैं जो आपके लिए सही हैं, ना कि हर काम करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको अपनी लिस्ट से हटा देना है, क्योंकि वो काम आपका टाइम वेस्ट करेंगे। टिम एक और चीज़ भी बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी, मतलब अगर आप कम काम करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कामचोर हो, बट हमें यही सिखाया जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करो। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते तो आप लेजी हो। लेकिन टिम बोलते हैं कि हमें घंटों काम पे फोकस नहीं करना, हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। वो खुद की एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह उनको अपनी पहली जॉब आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने वाले की मिली थी और वो 8 घंटे की बजाय 1 घंटे में ही सारा काम कर देते थे और बाकी फ्री टाइम वो कंफू मैगजीन पढ़ते थे, जिससे उनके बॉस को लगता था कि वो कामचोर हैं, पर टिम प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे थे। आज की दुनिया में जो ज़्यादा देर तक काम करता है उसको ही अच्छा समझते हैं, जबकि हमें घंटों काम करने वाला नहीं बल्कि इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनना है। की आइडिया नंबर 5, लिबरेट। ये बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। जैसा कि बुक का नाम भी है, द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है। हर जगह अपने काम को कैटेगराइज कर देना है कि हमारे लिए कितना काम इम्पॉर्टेंट है और बाकी के कामों को जिनके करने की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम आउटसोर्स कर देंगे और हमारे पास बहुत सा टाइम होगा अपनी चीज़ों को करने के लिए, मतलब हमारा फ्री टाइम बढ़ जाएगा। टिम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो तो उससे अपनी पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है और आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम लाखों लोग यही चीज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी कंटेंट, ऑडियो या वीडियो क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप कोई YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कोई बुक या मैगजीन लिख के Amazon पे सेल कर सकते हो। इस तरह हम डॉलर में कमा सकते हैं और जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मार्केटिंग, सिंगिंग या बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर कंटेंट बना के सेल करते हैं। ये काम आपको एक दफ़ा ही करना है, आपको इनकम खुद ब खुद आती जाएगी और वो भी सालों तक। दोस्तों, ये थे इस बुक के कुछ खास लेसन्स। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की खास बात ये कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक दे के इम्तिहान लेता है, जबकि ज़िंदगी इम्तिहान ले के सबक देती है। अल्लाह हाफिज़।